आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा भैया जैसा होगा, कमाल का विधायक कैसा होगा, राजा भैया जैसा होगा। राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं फिर एक बार कौमी डाक कासा में मौजूद हूँ और कल भी एक कार्यक्रम था, आज ठीक उसी तरह का कार्यक्रम है। लगातार बिरसा विकास समिति का दामन जो है वो लोग थाम रहे हैं। एक तरह से कहें कि राजा पीटर पूर्व मंत्री इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के विधायक जो है उनके हाथों को मजबूत किया जा रहा है। आज भी दर्जनों लोगों ने अड़की और तमाड़ क्षेत्र के मानपीढ़ी के मुखिया भी उसमें शामिल है, उनके नेतृत्व में जो है दर्जनों लोगों ने आज फिर एक बार बिरसा विकास समिति को चुना है और एक तरह से उनका दामन थामा है। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे पूर्व मंत्री राजा पीटर से, उनसे बातें करेंगे, तमाम चीज़ों को जानेंगे कि किस तरह से चुनावी मूड में अब दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पे कहें तो राजा पीटर बने रही। तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ तमाम। लगातार आज दूसरे दिन बिरसा विकास समिति में आज दर्जनों लोग फिर शामिल हुए, क्या कहना होगा? इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि तमाड़ विधानसभा की जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति के साथ साथ छात्र, नौजवान, किसान और श्रमिक वर्ग जो है, महिला पुरुष सारे लोग, इन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हमें यहाँ पर ही अपना जो विधानसभा इसका नव निर्माण के लिए परिवर्तन करने का संकल्प लिया और इसी के संकल्प के माध्यम से ही सारे लोग एकजुट होकर के बिरसा विकास समिति का दामन थाम रहे हैं और इस संकल्प के साथ कि हमें यहाँ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का नवनिर्माण करना है। क्या लगता है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, अब पूरी तरह से आप चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं? निश्चित तौर पर चुनाव का समय नज़दीक आ गया और बहुत जल्दी चुनाव का घोषणा भी होने वाला है, तारीखों का घोषणा होने वाला है। इन परिस्थितियों को देख करके और अभी खेती बाड़ी का काम भी खत्म कर चुके हैं, तो सारे लोग एकजुट होकर के ग्राम सभा के माध्यम से आपस में चर्चा करके गांव के ग्राम प्रधान और अन्य लोग जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन लोग मीटिंग करके एकजुट होकर एक साथ ही बिरसा विकास समिति का दामन। कल आपने एक बड़ी घोषणा करी, बहुचर्चित यहाँ की सड़क जो है कैनाल रोड जो है सलगाड़ी से, उस रोड को मरम्मतीकरण आप अपने सहयोग से करने की बात कहे हैं। क्या लगता है, ये चुनावी स्टंट है या वाकई में ये समाज सेवा है? चुनावी स्टंट अगर होता तो इससे पहले भी, अगर यहाँ आज से 10 साल पहले देखा जाए तो 10 साल पहले भी ऐसी कई सड़कों का निर्माण हमने कराया था, जिसमें आपका सिंदौरी से आगे जो है चिरगाल डिगर के गांव पड़ता है, कभी वो टापू हो जाया करता था। इस बात का गवाही देगा कि उसे मैंने ग्रामीणों के सहयोग से सड़क का पहले निर्माण कराया ताकि आवागमन सुचारू रूप से होता रहे। उसके बाद सरकार ने उसका टेंडर निकाल करके संवेदक के द्वारा उसका निर्माण कराया। विगत एक पखवाड़े पहले आपने एक मुहिम छेड़ा था, पद यात्रा किया आपने 31 किलोमीटर का। कितना असर हुआ है प्रशासन पर, कितना लोगों का कब काम हो रहा है? देखिए, पद यात्रा का ही परिणाम है कि आज जहाँ 2-3 ट्रांसफार्मर हर गांव में दिया जाता था, बदली किया जाता था, आज लगभग सारे गांवों में बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से चलने के लिए जले हुए ट्रांसफार्मरों का तुरंत बदली हो रहा है। एसडीओ से लेकर जीएम साहब तक इस पर एक्शन लिए हैं। दूसरी बात है, यहाँ का स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उस पर भी लोग अपने आप को संवेदनशील बनाए और हर मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि यहाँ जो जल की असुविधा थी, जल मीनार जो यहाँ पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, जिसका चलते लोगों को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जल नल योजना की आपूर्ति से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, उस पर भी लोग अब ध्यान देने लगे हैं। तो मेरा ये विचार है, ये मेरा को जहाँ तक लगता है कि जो मैंने पदयात्रा किया उसमें सरकार ने संज्ञान लिया और इसी के चलते चाहे जनता का जो प्यार था, जो एक पूर्ण रूप धारण करने वाले थे, उसके मद्देनजर सरकार ने। कल की ज्वाइनिंग में तमाड़ प्रखंड के ज़्यादातर गांव दिखाई दिए, आज लकीर थोड़ा सा आगे बढ़ा है, आज अड़की के लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना हो? तमाड़ विधानसभा में अड़की प्रखंड आता है
तो आड़की प्रखंड लोगों के जो लोग हैं वो खासकर मैं ये इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि आड़की प्रखंड विशेष तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की कर्म और जन्मस्थली रही है। तो वहाँ के लोग आपस में अपने आप में ये लोग ग्राम सभा करके बैठक करते हैं और उसके बाद इस सामूहिक निर्णय के मातहत ही वो किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल का दामन को थामते। अंतिम संदेश क्या होगा? चुनाव के रूप में आप तैयारी में लग गए हैं, क्या संदेश होगा तमाड़ की जनता? तमाड़ विधानसभा की जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ जो भी आज परिस्थितियाँ जो भी समस्याएं उससे आप सभी रूबरू हैं, इसके निराकरण के लिए और एक सर्व साधन से सुसज्जित तमाड़ विधानसभा पाने के लिए और अगली पीढ़ी को दिलाने के लिए आप सभी बिरसा विकास समिति का सहयोग करें और इस परिवर्तन में आप सभी लोग आगे बढ़ें और सबका सहयोग से ही हम तमाड़ विधानसभा को सजा सकते हैं।